नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के परिचयात्मक पाठ में आज हम पुनः वेद शब्द से जितने हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं, जो लोक मंगल संदेश प्राप्त होते हैं, उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, अभी पूर्व पाठों में हमने चर्चा भी की थी कि जो वैदिक वाङ्मय है वो केवल लोक मंगल के लिए तत्पर है, उसमें केवल लोक मंगल की हित की भावनाएं बैठी हुई हैं। अब विचार ये करना है कि लोक मंगल कैसे हो। सर्वप्रथम वेद में कर्म के सिद्धांत को अत्यंत आदर से आग्रहपूर्वक निर्धारित किया गया है। लोक कल्याणाय, जितनी भी लोक कल्याण है, उस लोक कल्याण के लिए हमें उद्यम की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक हम उद्यम नहीं करते हैं तब तक लोग किसी भी कार्य को हम संपन्न करने में कथमपि सफल नहीं होते हैं। यहाँ वेद साफ अत्यंत स्पष्ट रूप से लिख रहा है, पुष्पिन्यो चरितो जंघे भूषणरात्मा फलग्रही, अर्थात जिसकी जंघें चरता हैं, अर्थात जिसके पैर चल रहे हैं, कर्मशील हैं, क्रियाशील हैं, वही जो है आपका क्या होता है, फलग्रही, फल को प्राप्त करने वाला होता है। शेरेश सर्वे पापमानः समेण प्रभृते हताश्चरैवेति। और जो लोग सोते हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो हत हो जाते हैं। और हम विचार करते हैं, इसलिए हमें कर्म के प्रति अपने लिए कर्म का भावना, कर्म के प्रति हमें आग्रहपूर्वक हमेशा उद्यत रहना चाहिए। ये पावन संदेश वेद में उपस्थित हो जाता है। और एक चीज़ विचार करते हैं कि वेद कोई भी कर्म केवल आत्मगामी होकर के नहीं विचार करता है। वेद का अभिप्राय ही यही है कि सर्वजन हिताय, समस्त प्राणी में, चींटी से लेकर के बड़े से बड़े जंतु के, प्राणी के हित की जो भावना को चिंतित करता है, सोचता है, उसी का अभिप्राय क्या होता है, वेद होता है। सर्वजन सुखाय कर्मणो महात्म वर्णनम, कहता है सबके सुख के लिए, एक दो के नहीं, प्राणी मात्र के सुख के लिए वो अपना चिंतन करता है। खुद वेद भगवान कहते हैं, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत तरह। ये यद्यपि अर्थवाद नहीं है, ये साक्षात कह रहे हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा भगवान है। और भगवान ही नहीं, भगवत तरह, उससे भी चल करके कहीं बढ़ करके है। तो हाथ का अभिप्राय क्या है कि अर्थात जो मुझे हाथ दिया गया है, इस हाथ से मैं कर्म करूं। और जब मैं कर्म करूंगा कितने आग्रह के साथ, अयम में हस्तो, ये मेरा हाथ है। जैसे किसी पर गर्वपूर्वक हम निर्देश करते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी संपदा है, उसी प्रकार से वेद भगवान कहते हैं, अयम में हस्तो, ये मेरा हाथ है। अर्थात इससे मैं, तो हाथ का मतलब अयम में भगवान, इसी से मैं इसको मैं भगवान समझता हूँ कि सारे कर्म, अनुष्ठान, साधु कर्म, पुण्य कर्म मैं इसी से अर्जित करता हूँ। इसलिए सब कुछ इससे मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो भगवान ही नहीं, इससे सारी संपदा मुझे प्राप्त हो सकती है। भगवत तरह, यहाँ भगवत शब्द का, भग शब्द से हमारे यहाँ ऐश्वर्य है, तो जहाँ पर ऐश्वर्य विद्यमान होते हैं उनका श्रेष्ठ स्थान मुझे है। अयम में विश्व भेषजोयम, ये सारे संसार के लिए औषधि है। कितनी बड़ी बात कह रहा है, सारा संसार है, उस सारे संसार के लिए ये हाथ क्या है, ये मेरी औषधि है। अर्थात इतना अच्छा कर्म करो कि सारा संसार इससे सुखी हो जाए, तो सारे संसार की सारी आपत्तियाँ, सारे रोग, सारे कष्ट, सारी आपदाएं मेरे कर्म के, मेरे साधु कर्म के अनुष्ठान से संसार का सारा वातावरण सही हो जाए। ये कितनी मंगल शिवाभिमर्शना, मैं इस मंगल कामना करता हूँ। इसलिए गीता भी इसको प्रमाणित रूप में कहती है, स्वेसे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म पर जो निरत रहता है वो क्या है, अपनी इस पराम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो मेरा अभिप्राय इससे यही है कि यहाँ हाथ की जो प्रार्थना की गई है, अयम में हस्तो भगवान अयम में भगवत्तरः अयम में विश्व भेषजोयम शिवाभिमर्शिनः, इस प्रकार की प्रार्थना करके आचार्य ने, केवल वेद भगवान ने हमें कर्म के प्रति इतना जागृत किया है कि हमें कर्म से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। और वो कर्म यदि लोक मंगल के उद्देश्य से है तो लोक मंगल का उद्देश्य हमें करेगा, और वो औषधि का कार्य करेगा, जिससे सारा संसार, सारी समाज की व्यवस्था एकदम निरापद हो जाएगी।
ऐसी व्यवस्था से उसको हम समझते हैं। और एक बात ये कहें कि जितनी भी विद्या हैं, यावत विद्याएं हैं, सारी विद्याओं का उद्गम स्थान क्या है? वेद है। क्योंकि ये हम मानते हैं कि मनुष्य का जो चिंतन है वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो दोषग्रस्त हो जाए, क्योंकि हमें उतनी बुद्धि नहीं है, इंद्रिय की दोष हो सकता है। तो कारणा पाटव इत्यादि जो बहुत से दोष हैं, उन दोषों के कारण मानवीय चिंतन को हम समग्र चिंतन, निर्बाध चिंतन कहने में थोड़ा संकोच प्राप्त करते हैं। लेकिन वेद ये इंद्रिय का चिंतन नहीं है, वेद केवल बुद्धि का चिंतन नहीं है, बल्कि ऋषियों के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अपने अंतःकरण के द्वारा। भर्तृहरि ने बहुत अच्छा संकेत किया है, आविर्भूत प्रकाशानाम अनुपप्लुत चेतसाम अतीतम अनागत ज्ञानम प्रत्यक्षान्नावशिष्यते। जिनका अंतःकरण का मल समाप्त हो चुका है, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उसका कारण क्या है? मल ही तो है। और हमने तप के द्वारा, तपःपूतांतःकरण के द्वारा एकदम अपने अंतःकरण को स्पष्ट कर दिया है, स्वच्छ कर दिया है। हमारा प्रकाश आविर्भूत हो गया है। अब जिसका इतना बड़ा प्रकाश आविर्भूत है, उसके सारे आवरण नष्ट हो चुके हैं। उसके लिए क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, वो जो का त्यों सारी बातें वर्तमान की तरह ही देखता है। इसलिए वेद का अध्ययन करने से जो अंतःकरण का मल है वो दूर हो जाता है, एक अखंड ज्योति की प्राप्ति होती है, और जिससे हम परमार्थ का, यथार्थ का ज्ञान कर लेते हैं। इसलिए वेद ही प्रमाण है। वेद के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ प्रमाण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह हमेशा किसी मानव कृति से है, और मानव कृति हमेशा निर्दुष्ट नहीं होती है। ये जरूर है कि वेद को माध्यम बना करके, वेद का सहारा लेकर के, वेद को उपजीव्य बना करके जो स्मृति शास्त्र हैं, उन स्मृति शास्त्रों का पठन किया गया लोक व्यवहार के लिए। तो जो वेदानुकूल स्मृतियां हैं, उनका भी प्रामाण्य हम मानते हैं। इसलिए हम सत्शास्त्रों के विषय में कहते हैं कि जितने भी शास्त्र हैं वो वेद शास्त्र क्या है कि वेद से ही उत्पन्न होते हैं, ये हमारा अभिप्राय है। इसको आचार्य हेलाराज में या आचार्य सोपज्ञकार ने बहुत अच्छी बात कही है, वेदाभ्यासात अजस्रम अजरंत ज्योतिरुत्पद्यते। वेद के अभ्यास मात्र से ऐसी ज्योति होती है जो अजस्र है, चारों तरफ फैली हुई है, अजर है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली ज्योति है। ऐसे वो ज्योति वेद के अभ्यास मात्र से प्राप्त होती है। वेद के विषय में एक बात और हम समझ सकते हैं कि वेद दो प्रकार से हम समझते हैं। तद अधीते तद वेद, ये पाणिनि का सूत्र है। अध्ययन का विषय शब्द राशि है और ज्ञान का विषय अर्थ राशि है। तो केवल अध्ययन का जो विषय है वो शब्द राशि है। तो जिनको अर्थ राशि का, अर्थ तत्व का ज्ञान नहीं होता है, केवल शब्द राशि का ही जो श्रवण परंपरा से अध्ययन करते हैं, ज्ञान करते हैं, अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास मात्र से ही अजस्र और अजल ज्योति की प्राप्ति होती है। ये स्पष्ट रूप से स्वपज्ञकार का कहना है। इसलिए वेद का आनुपूर्वी भाग भी उतना ही महत्व है जितना उसका अर्थ भाग, और अर्थ भाग के साथ और जो आनुपूर्वी भाग का अध्ययन करता है वो अत्यंत पूजनीय, अत्यंत श्लाघनीय और हमारे लिए गुरु के कोटि में उपस्थित हो जाता है। महत्वम धनतो नैव गुणतो वही महान भवेत। स्पष्ट कहा है कि आपके पास कितना भी धन हो जाए, तो केवल धन होने से आपका महत्व नहीं है, आपको तो हम गुण से जानते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से लिखा कि महत्वम धनतो नैव गुणतो वही महान भवेत। इस सीदन ज्यायान वशिष्ठो भून मंडू का धरणोल्पका। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान राशि की जो सत्ता किया गया है। यहाँ तो ये नहीं है केवल आत्मज्ञान के लिए नहीं, बल्कि हमारे यहाँ रोग के लिए, रोग विनाशक तत्व के लिए बहुत सी विद्याएं ऐसी हैं जो वेद में बैठी हुई हैं, जिसके लिए सूर्य चक्षुषा अधिपति सा मामा भवतु, सूर्यों में चक्षुर्वातः प्राणो अंतरिक्षमात्मा इत्यादि इस प्रकार का अभिप्राय किया गया है। हम समझते हैं कि वेद का जो आविर्भाव है वो लोक कल्याण के लिए ही है। जब तक पर्वत रहेंगे, सरिताएं रहेंगी, तब तक वेद की महिमा रहेगी और तब तक लोक का कल्याण हमेशा होता रहेगा। जन का कल्याण वेद ही धारण करता है, वही ऐसे धनुष धारण करता है तो जाने सारे मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति का
वो अभिप्राय हो जाता है और वो स्वयं प्रार्थना करता है भद्रम ही सर्म, सारे लोगों का कल्याण हो, सारी स्थितियाँ वहाँ आ जाएं। और इस प्रकार से समग्र मानव समाज ही नहीं, समग्र प्राणी तत्व के जो लोक मंगल की कामना करने वाला है, हित की कामना करने वाला है, वही राशि वेद राशि है। मैं समझता हूँ किसी अच्छे आचार्य से सद्भावना पूर्वक, क्योंकि वेद के अध्ययन के अपने कुछ नियम हैं, उसकी सम्यक अर्थ को समझते हुए अगर हम उसका अनुपालन करते हैं तो निश्चित ही समाज में सद्भाव, लोक कल्याण, ये सारी बातें यहाँ उपस्थित होती हैं। इस पाठ में हम इतना कहते हुए आज सबका धन्यवाद करते हैं।